राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का श्लोक 41 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण योग, ग में अमिक्स किया योग, स के साथ आधा न सन, फिर आधा न वापस है न्य, य पूरी के साथ न्य, आधे स के साथ त पूरा, न्यस्त, संन्यस्त, क में अमिक्स किया क, माँ के ऊपर आधा रख क के साथ पढ़ेंगे कर्माण, ण में अमिक्स करते हुए शब्द पूरा होने के बाद ण पे अनुस्वार आधा म कर्माणम। पहला चरण फिर से योग संन्यस्त कर्माणम। दूसरा चरण देखेंगे ज्ञान, न में अमिक्स किया ज्ञान, स के बाद में य है तो उसका मतलब हुआ सन, छी के साथ आधा न छिन, न पूरा न, स के ऊपर आधा न, क्योंकि शब्द में स्टार्टिंग वाले अक्षर पे या बीच के किसी भी अक्षर पे बिंदी होगी उसको अपन आधा न पढ़ते हैं। सन, श में अमिक्स किया सन श, य पूरी के साथ आधा म यम, संशयम। दूसरा चरण फिर से ज्ञान सन छिन्न संशयम। ध्यान से पढ़ना है कब आधा न है और कब पूरा न है। पहले और दूसरे चरण को साथ में पढ़ेंगे योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सन छिन्न संशयम। तीसरा चरण देखेंगे आ के साथ में आधा त आत, म में अमिक्स करेंगे आत्म, व के साथ आधा न वन, त में अमिक्स करेंगे वंत, शब्द पूरा होने के बाद त पे अनुस्वार आधा मा आत्मवंतम, न में अमिक्स किया न, क में अमिक्स करते हुए माँ के ऊपर जो आधा रह है उसको कर के साथ कर्माणि। तीसरा चरण फिर से आत्मवंतम न कर्माणि। चौथा चरण देखेंगे निभ, ब के साथ आधा ध, निभत न, मात्रा के अंदर जो आधा न है उसको पूरे न के साथ पढ़ेंगे नन, त पे ई की मात्रा ती, निभत नंती, ध न। देखिए यहाँ पर न के बाद में है य, तो धनन, और ज और य में अ मिक्स करेंगे जय, धनंजय। चौथा चरण फिर से निभत्नन्ति धनंजय। तीसरा और चौथा चरण साथ में आत्मवंतम न कर्माणि निभत्नन्ति धनंजय। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निभत्नन्ति धनंजय। एक बार फिर से योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम नायं लोक आत्मवंतम न कर्माणि निभत्नन्ति धनंजय। श्लोक का अर्थ देखेंगे। भगवान ने इस अध्याय के 33वें श्लोक से ज्ञान योग का प्रकरण प्रारंभ किया था, जिसमें भगवान ने ज्ञान की महिमा और ज्ञान प्राप्ति का उपाय बताया। भगवान ने ये भी बताया कि जो ज्ञान गुरु के पास जाकर मिलता है वह कर्म योग सिद्ध होने पर स्वतः मिल सकता है। इसके बाद भगवान ने पिछले 2 श्लोकों में ज्ञान प्राप्ति के जो पात्र और अपात्र, मतलब जो योग्य हैं और जो अयोग्य हैं, उनके बारे में बताकर उस ज्ञान मार्ग का उपसंहार किया। अब आज के श्लोक में भगवान कर्म योगी को सिद्ध होने के लिए क्या करना चाहिए वह बताएंगे। योग, योग यहाँ पर कर्म योग के लिए है। संन्यस्त यानी समता, तो योग संन्यस्त यानी योग अर्थात समता की स्थिति। योग संन्यस्त का अर्थ क्या हो गया? योग की स्थिति मतलब समता, चाहे अनुकूल मिले चाहे प्रतिकूल, चाहे राग हो चाहे द्वेष, चाहे निंदा हो चाहे स्तुति, सारी परिस्थिति में समान भाव होना। कर्माणम मतलब जिसके लिए समता की स्थिति हो गई तो उसका कर्माणम यानी कर्मों से पूरी तरह से संबंध विच्छेद हो गया। आगे
ज्ञान संचिन्न, ज्ञान संचिन्न यानी जिसके विवेक के द्वारा संशयम, सब प्रकार के संशय का नाश हो गया है। आत्मवंतम यानी जो स्वरूप परायण मनुष्य है, अपने स्वरूप में स्थित है। आत्मवंतम न कर्माणि, न यानी नहीं, कर्माणि यानी कर्म, निबध्नन्ति यानी बांधते हैं, धनंजय यानी अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान बोल रहे हैं, हे धनंजय, योग अर्थात समता के द्वारा जिनका कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और विवेक के द्वारा जिनके हर संशय का नाश हो गया है, वे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते हैं। अब योग संन्यस्त मतलब समता की स्थिति के लिए, समता की स्थिति के द्वारा कर्मों से संबंध विच्छेद होना मतलब इस संसार को के लिए इस शरीर को लगा देना, क्योंकि हम जानते हैं शरीर और संसार दोनों की एक प्रकृति है, दोनों असत हैं। तो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इन सब को निस्वार्थ और निष्काम भाव से दूसरों की सेवा में लगा देना, संसार की सेवा में लगा देना और बदले में कुछ भी न चाहना, चाहे कुछ भी मिले, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ना, वो होती है योग अर्थात समता की स्थिति। जब आप ऐसे करके कर्म करते हो तो कर्म करते हुए जो शरीर है वो संसार में लग गया और हम जो स्वयं है, जो हमारा स्वरूप है, वह परमात्मा में लग गया। तो इस प्रकार से कर्म योग के द्वारा कर्मों से संबंध विच्छेद होता है और हमारा संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है। उसके बाद में आया संशय का नाश हो जाता है विवेक के द्वारा। मतलब हमें संशय क्या रहता है कि जब तक हम कर्म करते रहेंगे तो कर्मों से हमारा संबंध विच्छेद हो कैसे सकता है, क्योंकि हम तो कर्म कर रहे हैं। लेकिन जब अपने विवेक का सदुपयोग किया कि ये जो कर्म है वो संसार के हित के लिए है, ये जो शरीर है वो संसार के लिए है, जिसके लिए दिया है उसके अर्पण कर दिया, तो जो उनके लिए मांग थी वो हमने पूरी कर दी, तो हमारा उनसे संबंध विच्छेद हो गया और हमारी अपनी स्थिति कहाँ पर हो गई, परमात्मा में हो गई। तो ये संशय जो था कि कर्म करते हुए हमारा कल्याण कैसे हो सकता है, जब तक संबंध विच्छेद नहीं होगा तब तक हम यही चक्र में फंसे रहेंगे। लेकिन भगवान ने कितना इजी मार्ग बता दिया कि कर्मों को दूसरों के हित के लिए कर दो और उसके फल की कोई इच्छा मत करो, प्राप्ति अप्राप्ति में दोनों में समान भाव रखो। तो इस विवेक को सदुपयोग करके हर प्रकार के संशय का नाश कर लेता है तो वह अपने स्वरूप में स्थित रहता है और उस स्वरूप में स्थित मनुष्य को कर्म करते हुए भी कर्म बांध नहीं सकते हैं। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।